हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर की सिंपल रेसिपी। तो इसके लिए चाहिए होगा हमें पनीर। तो पनीर मैंने अपने पापा से मंगवा लिया था। तो मैं आपको बता देती हूँ, पनीर बनाने का आइडिया मेरे पापा ने दिया था। पापा बोल रहे थे एक बार पनीर बना के देख तो सही, मतलब ट्राई करने में कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब ट्राई करना अच्छी बात होती है। हर चीज़ ट्राई करके देखनी चाहिए एक बार। मैंने सोचा क्यों ना आज मैं पनीर की सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो हमने यहाँ पे ले लिया था प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची और अदरक और लहसुन। मतलब जो प्याज टमाटर होते हैं उसको तो कद्दूकस करना पड़ता है, और जो हरी मिर्ची है उसको मैंने काट लिया था, और जो लहसुन और अदरक है उसको मैंने अच्छी तरह से कूट के उसको एक साथ प्लेट में रख दिया था। पापा जैसा बोलते जाए थे और जैसा बताते जाए थे मैं वैसा ही कर रही थी। फिर पापा ने मतलब खुद से करके बताया कि पनीर छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। तो पापा ने यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा था। फिर मेरे को बताए थे कि जो पनीर होता है पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में ही काटते हैं। उसके बाद मैं लेने चली गई थी खेत में पुदीना, क्योंकि हमारे खेत में पुदीना बहुत सारे उग गए थे, और क्योंकि पुदीना की चटनी बनती है तो हम चटनी बनाने वाले थे, तो मैं थोड़ा तोड़ के लेके आ गई थी। और उसी के बगल वाले खेत में मैंने बोया था लहसुन, तो मैं लहसुन भी लेके आई, और मैंने अदरक भी थोड़े से कट्ठे में रखे थे वो निकाल के लेके आए। और आपको तो पता ही होगा, जिनके घर में खेत वेत होते हैं ना, तो उनको मतलब बाजार से ज़्यादा सब्जियां लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कई लोग अपने घर में खुद उगा लेते हैं। तो हमने भी थोड़े बहुत खुद ही बोए हुए थे। और जो अदरक है, अदरक हमारा पहाड़ से आया था। फिर मैंने ले ली थी एक कढ़ाई। कढ़ाई में चढ़ा दिया था तेल, और तेल गर्म होने के बाद फिर पापा ने उसमें डाल दिया था पनीर। पापा ने बोला कि मैं ही करता हूँ, पहले मैं बताता हूँ, फिर मतलब जैसा मैं करूँगा वैसे ही देख के मतलब करना। फिर पापा मुझे सिखा रहे थे कि ऐसे पनीर डालना है, मतलब तेल में। वैसे तो जो तया होता है तवे में इसको गर्म करते हैं, बट पापा ने बताया कि कढ़ाई में करते हैं, तो पापा कढ़ाई में कर रहे थे। तो पापा ने दिखाया कि ऐसे ऐसे करना है, मतलब दोनों तरफ से उसको थोड़ा बहुत अच्छी तरह से पकाना है। फिर पापा ऐसे ही कर रहे थे, मतलब पापा ने बनाया और बता रहे थे कि ऐसे ऐसे करते हैं, मतलब जलाना नहीं है ज़्यादा। वैसे तो ज़्यादातर लोग पनीर को तई में ही करते हैं, बट यहाँ पे कढ़ाई में हम कर रहे थे। जब कढ़ाई में पनीर को रख रहे थे तो उसको दोनों तरफ से अच्छे से पकाना पड़ता है। तो फिर पापा ने ले लिया था यहाँ पे प्याज, और पापा बता रहे थे कि जो प्याज होता है, जो हमने कद्दूकस किया होता है, तो उसको अच्छी तरह से निचोड़ के अलग से प्लेट में रखना पड़ता है। और जो हमने जो अच्छी तरह से निचोड़ा है जो प्याज, तो उसी को ही पहले गरम तेल में डालते हैं और उसी को ही अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। और जो गीला वाला है उसको बाद में डालते हैं। और पापा ने बताया कि यहाँ पे प्याज होता है, उसको प्याज को अच्छे से भूनना पड़ता है, अच्छे से मतलब फ्राई करना पड़ता है, तब जाके मतलब इसके अंदर पनीर वनीर डालना पड़ता है। बट अभी नहीं डालना पड़ता है, बाद में डालना पड़ता है। उससे पहले हमें प्याज टमाटर लहसुन डालना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने पनीर को अच्छी तरह से दोनों तरफ से पका लिया है। जब प्याज अच्छी तरह से पक गए थे तो मैंने उसमें डाल दिया था अदरक और लहसुन, जो मैंने एक ही प्लेट में रखा था। आपको बताया भी था कि मैंने प्याज और लहसुन एक ही साथ रखे थे, तो यहाँ पे मैंने दोनों को एक साथ डाल दिया था। थोड़ी देर के बाद मैंने उसमें टमाटर भी मिक्स कर लिया था, और मिक्स करने के बाद उसको अच्छी तरह से मतलब फिर से मिक्स करना था ताकि वो अच्छी तरह से मिल जाए। और जो प्याज का जो पानी होता है वो भी फिर डाल दिया था पापा ने यहाँ पे। तो पापा ऐसे बताए थे कि इस तरह से मतलब बनाना है, तो मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। फिर उसके बाद पापा ने बताया कि इसमें हल्दी नमक मिर्ची डाल लेना है। पापा ने तो अपने हिसाब से डाला था नमक मिर्ची, और आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। अगर आपको मतलब नमक कम खाना होता है तो आप अपने हिसाब से नमक कम डालना। तो यहाँ पे पापा ने पहले से डाल लिया था। फिर यहाँ पे हमने डाला था मिर्ची, हरी मिर्ची। फिर आपको कर लेना है उन सबको अच्छे से मिक्स, ताकि नमक एक जगह पे ना रहे। और फिर उसके बाद हमने डाल दिया था पनीर। तो यहाँ पे पनीर सारे के सारे डाल लिए थे, और जितने भी बचे थे वो भी डाल लिए थे यहाँ पे। उसके बाद आपको करना है अच्छे से मिक्स, ताकि पनीर भी उनके साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और उसमें नमक मिर्ची अच्छे से लग जाए, मतलब चटपटा होना चाहिए। तो यहाँ पे मिर्ची भी डाली थी हम लोगों ने, तो अच्छे से हमने उसको मिक्स किया। अगर आपको भी मिक्स करना है तो मिक्स कर लेना, और अच्छे से उसको फिर से घुमाते रहना है थोड़ी देर तक, ताकि उसमें भी अच्छे से नमक मिर्ची लगे और मतलब एक जगह पे ना रहे। फिर उसके बाद पापा ने बताया कि जो पनीर होता है पनीर में थोड़ा पानी भी डालना पड़ता है। तो यहाँ पे पापा ने अपने हिसाब से थोड़ा पानी डाला था, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। फिर उसके बाद मतलब धीमी आंच करके इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना पड़ता है। फिर मैंने ले लिया था एक कटोरी में हरी मिर्ची और पुदीना। पुदीना को मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके धो के उसको अच्छी तरह से काट लिया था। अब बारी थी इसको अच्छी तरह से पीसने की। तो मैंने यहाँ पे ले लिया था सिलौटा, जो मतलब पहाड़ी लोगों के घर में तो अक्सर होता ही है, और पहाड़ों में भी जो लोग होते हैं वो भी सिलौटा के यूज़ करते हैं। तो फिर मैंने इसमें डाल लिया था पुदीना, और पुदीना में डाल लिया था मैंने नमक। और नमक के बाद आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची अच्छे से पीस के उसमें डाल ली थी। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से पीसा था, और हमारा सिलौटा बहुत पुराना है तो इसमें अच्छे से हम कर सकते हैं। तो मैंने इसमें अच्छी तरह से पीसा था, और कई लोग तो मतलब मिक्सी में कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ सिलौटे का यूज़ किया था। इसको हाथों से चलाना पड़ता है, लेकिन इसमें बहुत ताकत लगती है, तब जाके अच्छी तरह से पीसता है। तो यहाँ पे मैंने जो चटनी है होती है वो मेरी रेडी हो चुकी थी। अगर आपको चटनी बनानी है तो आप इसमें लहसुन भी मिक्स कर सकते हो, धनिया भी ऐड कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे सिंपल मतलब सिंपल तरीके से बनाया था, बहुत सिंपल बहुत सिंपल। तो आप अपनी तरफ से मतलब इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, बट मैंने तो यहाँ पे सिर्फ जो हो गया पुदीना हो गया और नमक हो गया और हरी मिर्ची हो गई, मैंने सिर्फ यही ऐड किया था। बट आप इसके अलावा जैसे धनिया हो गई और लाल मिर्ची हो गई और जो
टमाटर होते हैं, टमाटर को अच्छे से बॉईल करके इसमें डाल के अच्छे से पीस सकते हो, बट मेरे को यहाँ पे टमाटर पसंद नहीं है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल तरीके से बनाया है। फिर मैंने ले लिया था थोड़ा पिसा हुआ नमक, मैंने उसको डाल दिया था थोड़ा पनीर के अंदर, क्योंकि उससे टेस्ट और बढ़ता है, तो मैंने इसमें डाल दिया था। फिर मैंने उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था, ताकि फिर से वो जो मैंने जो नमक डाला है, जो पिसा हुआ नमक डाला है, वो अच्छी तरह से मतलब मिक्स हो जाए सभी में। और आपको यहीं से ही दिख रहा होगा कि जो हरी हरी मिर्ची है उसका कलर भी दिखने लगा है, मतलब जो हरी हरी मिर्ची है वो दिखने लगी है। फिर उसके बाद मैंने उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था, और पापा बताते जा रहे थे कि इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। फिर पापा ने बोला कि इसमें थोड़ा पानी कम लग रहा है, तो उसमें थोड़ा पानी की ज़रूरत है, मतलब इसमें थोड़ा पानी डालने की ज़रूरत है। तो मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया था, आप भी डाल सकते हो, बट मेरे यहाँ पे मतलब थोड़ा पानी कम हो जाता तो मेरे को डालना पड़ा। फिर पापा ने बोला कि इसकी जो गैस होती है ना, गैस की जो आँच होती है वो थोड़ा मतलब कम कर दो, तो मैंने यहाँ पे कम कर दिया था। फिर पापा ने बोला इसको थोड़ा ढक के रखना पड़ेगा 5-10 मिनट के लिए, तो मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से ढक लिया था। और आपको 5-10 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है, और आपको याद रखना है कि आग की आँच बहुत कम होनी चाहिए। फिर मैंने गैस को धीमी आँच में करके उसको छोड़ दिया था 5-10 मिनट के लिए, और आप भी ऐसे ही करना अगर बनाते हो तो 5-10 मिनट पूरे हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि उन्हें इसको खोल लिया जाए, क्या पता पक गया हो। तो मैंने थाली को हटाया तो मेरे को लगा कि पक गया होगा, क्योंकि बहुत गर्म हो चुका था और वैसे भी पूरा पक चुका था। और जैसे कि देख सकते हो कि जब पक जाता है ना, तो मतलब थोड़ा पानी भी कम हो जाता है, आप देखना अच्छे से। तो यहाँ पे मेरा पनीर की रेसिपी बिल्कुल पक के रेडी हो चुकी थी, और मैंने थोड़ी देर तक उसको ऐसे घुमाया। फिर आपको कर देनी है गैस बंद, क्योंकि मेरा हो चुका है पूरा कंप्लीट। आपको मैं एक और बात बता दूँ, अगर कोई अपने मन में सोचता है ना कि मैं ये कर सकता हूँ, तो वो कर सकता है, और आप भी कर सकते हो। अपने टाइम को वेस्ट मत करो, क्योंकि टाइम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं कहना चाहूँगी अपने टाइम को मतलब उस चीज़ पे अगर तुम ज़्यादा ध्यान दोगे, मतलब जो तुम्हारे बहुत काम आने वाली है, तो ये तुम्हारे लिए बहुत सही चॉइस रहेगी। और अपने लिए 1-2 चॉइस तो रखा ही करो, क्योंकि अगर एक चॉइस तुम्हारे काम नहीं आई, तो कम से कम दूसरी तो तुम्हारे काम आएगी। तो फाइनली यहाँ पे हमारी पनीर की पूरी रेसिपी तैयार है, और यहाँ पे जो मैंने छोले का चावल बनाया था वो भी बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। और मैं आपको बता दूँ कि आजकल चूल्हे में हम खाना इसलिए बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब गैस मतलब बहुत कम मिल रही है, और इसलिए हमें मतलब कभी-कभी हम दिन में बाहर बना लेते हैं। तो ये मतलब चावल मैंने बना के रेडी कर लिया था, तो यहाँ पे हम खा रहे हैं। और हाँ, मेहनत करना कभी मत भूलना, क्योंकि मेहनत करने से ही मतलब मजबूत बनते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।